हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोइट्री स्किल्स। लगातार दूसरी बार मैं क्या कहते हैं कुछ ऐसे क्या कहते हैं बस डिस्कशन वाली वीडियो निकाल रहा हूँ। बहुत हो गया मेरा भी क्या कहते हैं एनालिसिस का। और आज मेरे साथ है ड्रोग्बा। आपको सबको पता है ड्रोग्बा का, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी मैं जरूर बताना चाहूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि मैं क्यों मेरा चैनल जो बना वो क्यों बना। मतलब एक ये है कि चिंगारी किसने लगाई। तो क्या कहते हैं हमने एक वीडियो करी थी, रोडिगर फाइंडिंग रोडिगर रिप्लेसमेंट यूजिंग डेटा साइंस। तो उससे पहले मैंने लुकाकू को कुछ ऐसे भेजा था, एनालिसिस ही भेजा था। तो वहाँ पर मैंने जब इनको दिखाया, देन इन्होंने फिर मुझे स्ट्रीम पे बुलाया। उसके बाद हमने डिस्कशन किया आफ्टर वीडियो। एक मतलब मुझे अपने अंदर से एक स्पार्क दिखा कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जो कि बिल्कुल। कंसिस्टेंसी पाते 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 जनवरी आ गया। लेकिन उससे जनवरी से मैं कंसिस्टेंट हूँ। लेकिन अगर ये शाश्वत भाई ने अभी तक अगर मुझे उस दिन अगर चांस दिया होता, क्या पता मैसेज इग्नोर कर दिया होता, तो वो चीज़ अब आज हम कंटिन्यू अरे नहीं कर पाते। ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं नहीं यार, आपकी मतलब गेस्चर दिखा रहा हूँ मैं अपना, लेकिन क्या कहते हैं लेकिन ये ट्रू है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शायद मेरे अंदर मेरे अंदर ये था कि ट्विटर पे डालूंगा। यूट्यूब पे कभी करने की कोशिश नहीं थी मेरी, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन एंड जॉब के साथ हैंडल करना, दोनों चीज़ वो तो मुश्किल हो जाती है। तो उस दिन आपने जो रिप्लाई किया वो आप अभी भी रिप्लाई कर ही देते हो, तो क्या कहते हैं उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड अरे आप बताओ आप कैसे हो। नो प्रॉब्लम। बढ़िया भाई बढ़िया। और ऐसा नहीं है यार, मतलब मतलब कि मेरा कुछ है, मतलब आई नो यार, यू डू गुड जॉब। तो ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से कुछ है। आई थिंक यू वुड हैव फाउंड योर वे इवेंचुअली। तो ठीक है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि तू मेरे को दे रहा है क्रेडिट, बट नहीं नहीं, मतलब बट आप ये ऐसा कह नहीं सकते हो है कि यार। मेरे पास टूल्स थे, लेकिन लाइट आपने दिखा दी थोड़ी बहुत, हाँ कि एक चलो वे दिखा ठीक है। दिया। चलो ठीक है, थैंक यू चलो। यार। आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। एंड जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में कहा था कि जब मैं 1.5 साल पहले जब मैं चेल्सी के रिलेटेड कुछ कंटेंट देखने की कोशिश करता था, इनसाइड मतलब खाली इंडिया के लिए अगर मैं देखूं, तो दो लोगों का नाम आया था मेरे रिकमेंडेशन में, ऑलमाइटी ब्लूज एंड आपका। तो दोनों का मैं 1.5 साल से मैं काफ़ी कंटेंट देख रहा हूँ। अभी लास्ट वीडियो हमने अंकित भाई के साथ करी, आप आज आपके साथ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगेन चेल्सी के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर चेल्सी के बारे में ही बात होगी, जैसे पिछला सीजन क्या था, अपकमिंग सीजन में क्या होगा। मे भी थोड़े क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, लेकिन टू नो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, अगर अगर बात करी जाए तो उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन जब आप स्टार्ट कर ही देते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा सीजन गया, 12th आए जो भी आए, लेकिन एज अ फैन, आपके अंदर एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव चेंज क्या आया, अगर आपको वो दिखाना चाहे तो। यार नेगेटिव तो बहुत था। चेंज हम्म। एज सच तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बट नेगेटिविटी बहुत थी। लास्ट सीजन तो नेगेटिव ही था मोस्टली। ये बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम पे तो यही लग रहा था कि भाई जीत ही नहीं पाएंगे, इतना गंदा खेल रहे थे। हम्म। तो भाई ये लगा कि भाई ये सीज़न ख़त्म हो। नेगेटिव तो ये था कि भाई पिछला सीज़न बहुत मुश्किल से निकला है, और दैट टू व्हेन यू आर कवरिंग इट एवरी गेम, वीक इन एवरी वीक गेम। आउट चेल्सी का। तो मैं तो वॉच अलोंग भी सारे मैचेस किया ऑलमोस्ट। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज भले ही आप कंटेंट क्रिएटर हो, बट जब आपकी टीम हारती है तो दुख तो होता ही है। पहले तो आप फैन ही हो ना यार। और हर हम्म। मैच के बाद आके ये बोलना भाई आज ये गलत हो गया वो गलत हो गया, सेम चीज रिपीट करते 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 मतलब मैं पागल हो गया था। तो वो तो बहुत मुश्किल टाइम था। बट मेरे को ये पॉजिटिविटी थी कि दो चीजें, एक तो इससे खराब कुछ हो नहीं सकता, मतलब आई डोंट थिंक सो कि इससे जो हमने लास्ट सीजन देखा उससे गंदा कुछ कर सकते हैं हम। तो वो एक कुछ पॉजिटिव नहीं है। देखा अभी तक तो। तो हाँ, 12 से ऊपर तो हम फिनिश कर रहे हैं डेफिनेटली इस सीजन। इतना मैं श्योर हूँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पॉजिटिविटी तो यार ये थी कि ये एटलीस्ट पता चल गया कि हु रियली केयर्स अबाउट द क्लब, हु डज नॉट। जब खराब समय आता है तब वो कहते हैं ना कि तब पता चलता है कि आपके अपने कौन होते हैं, आपके साथ कौन है, और हाँ। हाँ आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। तो वो बहुत सही समय पे पता चल गया। और बिकॉज हमको एक ऐसी टीम की फाउंडेशन रखनी थी जो आने वाले टाइम में बहुत सारे टाइटल्स जीते, तो उसके लिए हम्म। ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो एक्चुअली में खेलें। तो ये जो एक क्लियर आउट हुआ अभी समर ट्रांसफर विंडो में, दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव। जो दो हमारी प्री सीजन मैचेस में परफॉर्मेंस रही है अभी तक, दैट्स अ पॉजिटिव। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि ये वीडियो न्यू कासल के मैच के बाद हम डालेंगे, बट अभी अभी हाँ। कल सुबह हमको अर्ली मॉर्निंग खेलना है न्यू कासल से, तो वहाँ भी आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड परफॉर्मेंस, रिजल्ट चाहे जो भी हो।
तो ये सब देख के अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है। प्लस पॉचिटिनो की जो एक प्रेजेंस है एज अ चेल्सी मैनेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत रिफ्रेशिंग है। इट्स नो मोर कि हम ट्राई करेंगे, बॉयज गिव एवरीथिंग, जो है मुंह पे बोल रहा है, और ही लुक्स लाइक दैट ही हैज द अथॉरिटी। और पॉचिटिनो को पूछ के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट डिसीजन है गैलेगर का ना जाना। तो अच्छा लग रहा है हाँ देख के कि सिनर्जी में काम हो रहा है। प्लस एक ऐसा मैनेजर आ गया है हु नोज अबाउट फुटबॉल, और ऐसा मैनेजर जिसके हाथ में ड्रेसिंग रूम है अभी इस समय। ऐसा नहीं कि भाई प्लेयर्स जो हैं वो गिव अप मार के बैठे हुए हैं। तो ये सब देख के अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। एंड मतलब आपने डिपार्चर ये बोला ना कि कौन अब हमारे साथ है कौन नहीं है, तो डिपार्चर हमारे बहुत सारे हुए हैं। जैसे मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे कि कोवासिच के जाने का सबसे ज़्यादा दुख हुआ एज़ कम्पेयर टू एनीवन। एंगोलो कांटे जा ही रहा था, जो मतलब जिसका मतलब ये नहीं कह सकते कि एक्सपेक्टेड था कि जाना, तो कोवासिच का मुझे लगा। तो आपके लिए ऐसा कोई प्लेयर जो मतलब सबसे ज़्यादा आपको लगा हो कि मतलब नेगेटिव, मतलब कि ये नहीं जाना चाहिए था, इसके जगह ये रुकना चाहिए था तो ये चीज़ यार कोई ऐसा? कोवाचिच का तो मतलब आई एग्री कि मेरे को अच्छा लगता है वो रुकता, बट मेरे को इसलिए उसका जाने का नहीं है क्योंकि आई वाज प्रिपेयर्ड कि वो तो जाएगा ही, बिकॉज वंस मैन सिटी वाज इन्वॉल्व तो कुछ कर नहीं सकते थे हम उसको रोकने के लिए। बाकी एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो मुझे लगा एक भी नहीं कि है। गया। कांटे का ऑब्वियसली रुकता तो अच्छा रहता उसका भी, बट हमको सबको पता है कि उसका इंजरी के साथ हुँ, रिकॉर्ड क्या रहा है, और रिलायबल नहीं था कांटे। प्लस फिर जो हुँ। वहाँ उसको ऑफर आया लितियाद से, इट वाज टू गुड टू रिफ्यूज। तो ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर हिम कि इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज करियर ही विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सही है। बाकी उसके अलावा एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है। माउंट, द वे ही वेंट वाज एब्सोल्युटली शेमफुल। उसने तो 6 शेमफुल ही महीने बोल। पहले वीडियो बना दी थी। हाँ, 6 महीने पहले वीडियो बना दी थी, वो मेरे को सही नहीं लगा। हैवर्ट्स ठीक है, हाँ। 3 सीज़न हो गए थे। आई डोंट थिंक सो कि और कुछ था जो हम उससे देख सकते थे इन टर्म्स हुँ, ऑफ हुँ। परफॉर्मेंस। तो अब आर्सेनल भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि उसके आने से उनके मिडफील्ड का बैलेंस आउट हो गया। तो अभी थोड़ा वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, देखते हैं आर्टेटा किस हुँ, तरीके से करता है इस चीज़ को ठीक। तो ये मेन डिपार्चर्स तो यही दो थे, हैवर्ट्स और माउंट। तो मुझे नहीं लगता इनमें कुलेबाली में भी आई थिंक हमको एक सीजन रख सकते थे उसको, बिकॉज अभी हमने देखा है हाँ, फफाना की इंजरी है। बट उसका पहला सीजन अच्छा नहीं रहा था, बट मैं चाहता था कि उसको एक और सीजन मिले, बिकॉज एक और आई वॉज। मतलब वन मोर ट्राई, हाँ, हाँ, जैसे वन मोर कुकुरेला को ट्राई। दे रहे हैं हम। हाँ, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर है जिसको मैं, लॉफ्टस चीक हो गया था टाइम, पुलिसिक हो हुँ, गया था, मेरा पेशेंस खत्म उसके साथ। और फ्रिंज प्लेयर्स जो गए हैं, एम्पडू, बाबा रहमान, और आई एम डेफिनेटली एक दो प्लेयर्स बाकायोको। को बाकायो को तो भाई सही है। आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर लुकाकू टू लीव, टू बी ऑनेस्ट। सेम है, ओबामियांग भी सेम है। चला गया, उसका भी जाना था। जिएच भी चला ही जाएगा इवेंचुअली, कोई ना कोई क्लब मिल ही जाएगा उसको, अभी तो बहुत टाइम है। बस एक लुकाकू हुँ, का सॉर्ट हो जाए तो ये भी एक मैसिव अचीवमेंट है कि इतना मेजर आपने डेडवुड एक विंडो में क्लियर कर लिया, जो विंडो क्लियर बहुत कर टीम्स दिया। को 2-2 3-3 विंडोज लग जाते हैं। एक विंडो में 12-13 प्लेयर बेचना बहुत मुश्किल काम है। और अभी ट्रांसफर इनकम में हमारा नंबर सबसे फर्स्ट ही चल रहा है कि इनकम हम्म। जो आई है अभी तक, हाँ, जो कि निकाल तो जो कि हमने खर्चा हाँ, भी बहुत किया, अब इनकम भी आ रही है। हाँ, मतलब इफेक्टिवली आपने जो 600 मिलियन खर्च करा था वो आप 400 450 पे आ गए हो, मतलब ऑलमोस्ट हुँ, 300 350 पे इनफैक्ट। तो 300 350 में आपके पास एनजो, बदियाशील, एनकुंकू, मुद्रिक, और गुस्तो। मतलब इतने गुस्तो, इतने सही सही प्लेयर आ गए। तो बहुत सही है अब। और आप अब काइसेडो के लिए ओवर पे भी कर सकते हो अगर वर्स्ट केस सिनारियो नहीं मानती ब्राइटन एंड में जो कि लग ही रहा है, वैसे 100 मिलियन तो हाँ, पहुँचेगा ही। हाँ, अच्छा, डेफिनेटली। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब आप हमारा जो वो वाला सीज़न था, मोरिनो के अंडर जो 10th आए थे, वो उसमें वीटो पावर आपने देखी थी। वैसे तो वीटो पावर हमारी कब से चली आ रही है, लेकिन वीटो पावर उस टाइम हमने बेस्ट देखी थी। आफ्टर दैट ये जो कॉन्टे का सीज़न हुआ था, नेक्स्ट सीज़न जो एक और सीज़न रुका था, उसमें भी हमने वीटो पावर देखी थी। डेविड लुइस की खेलना बंद कर दिया था उसने अचानक से। फिर सारी आया, उसका तो गेम चेंज हो गया। सेम एज गोस, मतलब रूडिगर का भी जब लैम्पर्ड था टू चला गया तो सेम उसका ऐसे चला। तो वीटा पावर वाले जो प्लेयर्स है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जॉर्जिनो आता था जब, अगर वो सब होता था हमारी टीम में, तो पता नहीं क्या कान में क्या बोलता था किसी प्लेयर पे, जो भी अच्छा खेल रहा होता वो खेलना बंद कर देता था। वो कुछ ऐसा बोलता जरूर था। कि मैंने ऐसा हर बार नोटिस किया कि जॉर्जिनो ने कुछ कान में बोला है, उस बंदे का एक कॉन्फिडेंस लेवल या फिर कुछ एफर्ट का लेवल वो थोड़ा गिरा है। ऐसे ऑब्जर्व किया है मैंने। तो चलो वो तो जॉर्जिनो तो चला गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेयर करे चले गए, तो वीटो पावर का ऐसे अब डिक्लाइन आना शुरू होगा। मतलब दिखेगी वीटो पावर हमें चेल्सी में अब, नहीं, जिस ऐसा कोई जितना प्लेयर मुझे ही लग नहीं, रहा है।
ऐसा कोई प्लेयर भी तो नहीं है ना जो अब अपन वही कह बचा सके है। पोटेंशियली माहौल खराब कर सकता है ड्रेसिंग रूम का। अब तो चैंपियंस लीग वाली टीम ही देख लेते हैं अपन, उसमें कौन बचा है? कैपा बचा। कैपा हैज बीन अ प्रोफेशनल, वो जरूर सारी वाले एपिसोड से उस पर थोड़ा सा वो लगा है, बट उसके अलावा ऐसा सच उसने कभी नाटक नहीं किया। इवन मेंडी भी आया था तो उसने कभी नाटक नहीं किया नहीं कि किया। मुझे नंबर 2 बना दिया है। फिर उसको जब भी मौके मिले उसने मतलब ही पुट हिज हेड डाउन, काम किया उसने, अच्छा कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद थियागो सिल्वा हैज बीन द गाय फॉर अस, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसका तो रुकना भी जरूरी है फॉर सम एक्सपीरियंस। रीस जेम्स प्रॉपर चेल्सी, चिलवेल प्रॉपर चेल्सी, और ये ऐसे प्लेयर्स थे जो लग रहा था कि मतलब दे केयर अबाउट द क्लब। तो यही प्लेयर्स बचे चैंपियंस लीग वाली टीम से, तो और तो कोई बचा भी नहीं। बाकी नहीं तो बचा। सारे नए प्लेयर्स हैं, और ऐसा मैनेजर आया है फाइनली जो पता है जिसको कि टॉप 4 में फाइट करने का मतलब क्या है प्रीमियर लीग में। और भले ही उसको बहुत नेगेटिव पीआर मिला हो, बट स्पर्स में उसने अच्छा काम किया था, ये लोगों को माननी पड़ेगी बात। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक लीथल हाँ। अटैकिंग सिस्टम बनाया था उसने वहाँ पर। हम्म, पीएसजी में तो चलो वो तो वीटो पावर, उधर तो अलग ही चीज़ है, उसको तो हम जज नहीं कर सकते। हम्म, और हाँ। थोड़ा अगर टैक्टिकली हम गेम देखें, जैसे ये दो गए हैं अभी जो हम्म, फ्रेंडलीज गए हैं, उसमें मैंने ट्विटर पे काफ़ी मैंने वो फीड्स देखे हैं कि टैक्टिकल इमेजेस तो डालते हैं। हम्म, तो वहाँ पर हमें कुछ नया नया सिस्टम देखने को मिला है। तो सबने मतलब याद नहीं मुझे पर्टिकुलरली क्या लिखा था, बट कुछ नया चीज़ें मिली है कि वो नया चीज़ें अडेप्ट करने लग गया है मिडफील्ड को लेके। बॉक्स मिडफील्ड स्टार्ट करी, पता नहीं वो पहले होता था कि नहीं। तो मतलब ये नहीं कि हम उस पर जज नहीं कर सकते, वो तो आप सही कह रहे हो कि जो टॉटनहम में किया, मतलब 5 साल में इंसान तो सीखता ही है, अपने आप को अपग्रेड हम्म, करता ही ये करता है। सही कह रहे हो आप हम्म, उसमें। हम्म, नेक्स्ट चीज़ है कि अब नया सीज़न है तो उसमें जो अपकमिंग अपकमिंग सीज़न में अब कुछ पोजीशन है जो हमें फिल करनी है। मतलब जैसे माउंट की जगह गई, तो मैंने सोचा था मेडिसन आएगा, मैंने अंकित भाई ने सोचा था मेडिसन आएगा, बट वो चला गया स्पर्स। एंड उसके बाद ये हमारा सेंटर मिड का तो अभी इशू चलता ही आ रहा है, क्योंकि अभी है वो कैसेडो वाला। एक स्ट्राइकर मैं कहूँगा कि स्ट्राइकर चाहिए, एक कीपर चाहिए, ये एटलीस्ट 4 पोजीशन हमें फिल करनी है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है, और कोई प्लेयर अगर उस पर बताना चाहो आप। यार मिडफील्डर तो चाहिए ही चाहिए, हम्म उसमें कोई डाउट नहीं। और एक डेफिनेटली जो हाइब्रिड विंगर एएम जो हम चाह रहे हैं ना, अटैकिंग मिडफील्डर विंगर खेल ले, हम्म। वैसा प्लेयर चाहिए। बिकॉज राइट साइड में कोई डेप्थ नहीं है। अगर राइट पे आप स्टर्लिंग को खिलाते हो तो फिर लेफ्ट पे कोई डेप्थ नहीं है, वो एक विंग पे बिल्कुल। हमको कवर चाहिए। ठीक है, तो 4 विंगर्स होने चाहिए हमारे पास प्रॉपर। उसके अलावा या फिर एक अटैकिंग मिडफील्डर। चल अटैकिंग में मान ले चुकोमेका को एक बार ट्राई कर लिया आपने नंबर 10 में, बट स्टिल एक वो चाहिए, मिडफील्डर चाहिए। और कीपर मैं चाह रहा था आ जाए, बट ठीक है पॉजिटिनो कैपा को चांस देना चाह रहा है, तो एक बैकअप कीपर की जरूरत है। बिकॉज कैपा को मान लो कुछ हो गया तो फिर कुछ भी नहीं है, बच्चा थोड़ी खिला कुछ देंगे। नहीं बचा। वो हाँ, क्या नाम, स्लोलिना का स्लोनिना। क्या सीन है? हाँ, क्या करेंगे मुझे पता नहीं, क्या सीन रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्ट्राइकर की अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज ब्रोहा अभी इंजरी से वापस आ जाएगा। एनकुंकू भी स्ट्राइकर खेल सकता है। जैक्सन का स्टार्ट बहुत सही रहा है अभी प्री सीजन फ्रेंडलीज में। मैं नहीं चाहता कि हम स्क्वाड को ना ब्लोट करें, ज्यादा से ज्यादा 2 साइनिंग्स और अभी। कीपर भी मत लाओ मेरे हिसाब से तो एक बार को भी। ठीक है, काइसेडो एंड एक वो जो अपने को राइट साइडेड प्लेयर अटैकिंग मिड चाहिए। वाला। हाँ, और तो हो जाएगा अपना काम। फील ले लो स्क्वाड से जनवरी तक, और उसके बाद फिर रीअसेस करो। फिर से सेम गलती मत करो कि आपने भर लिए प्लेयर और फिर वो बिल्कुल पॉजिटिनो बिल्कुल। को प्रॉब्लम हो रही है। तो वो हम्म। एक मेरे को कंसर्न है कि अभी आपने जो इतना क्लियर आउट किया, ट्रिम किया स्क्वाड, फिर आप अपने आप को फिर उस पोजीशन में पालोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आई थिंक अभी, क्योंकि एक तो वंस अ वीक अपन को लड़ना है, अपने चैंपियंस लीग है नहीं, वंस अ वीक के लिए ये स्क्वाड इनफ होगा। टाइटल के लिए अपन नहीं जा रहे, अपना एस्पिरेशन है टॉप 4 में आना 12th के बाद। इफ यू विन टाइटल तो अगेन इट वुड बी द मोस्ट चेल्सी थिंग। ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, बच्चे हैं बट पोटेंशियल है इनमें। अगर ये एकदम क्लिक कर गए ना, पीक कर गए, जो इनका पोटेंशियल है सबका, मुद्रिक, जैक्सन, एनकुंकू, दे कैन रीक हैवक लिटरली प्रीमियर लीग में। उनको पता ही नहीं चलेगा लीग को कि क्या हो गया एकदम से। तो मतलब वो जो मुद्रिक वाला गोल था, वो क्या जो लिंकअप था दोनों के बीच में, मुद्रिक और जैक्सन का, मैंने पता नहीं कितने 3-4 सालों से नहीं देखा वैसा लिंकअप। हाँ, वो आप वो कह सकते हो जो बादशाही विलियन और एक हज़ार्ड का गोल था ब्राइटन के अगेंस्ट था शायद वो। तो तब जो शायद विलियन ने मारा था वो टाइप का गोल, उसके बाद मैंने लिंकअप प्ले इन 3-4 लोगों में, स्ट्राइकर विंगर में, ऐसा कोई भी देखा नहीं है। वरना क्योंकि वो जो जैक्सन में वो जो बॉल आई थी जो वापस ने मुद्रिक ने दी थी, तो वो अगर जो काय हैवर्ट्स ये सब करते थे वो घूम के शॉट ही लगा देते थे, कहीं कहीं भी खड़े हो, फॉर द ग्लोरी। तो वो और चीज़।
पता है एक जो जैक्सन की बहुत अच्छी बात है, अगर नोटिस करी हो 2 गेम्स में, वो ना हमेशा जितनी भी टाइट पोज़ीशन में हो मर्ज़ी, वो अपने से बेटर पोज़ीशन के प्लेयर को ढूँढने की कोशिश करता है। वो नहीं होता उसके बाद ही गोज़ फॉर अ शॉट या कुछ मतलब प्लान बी जो है। वरना हमारे तो भाई आ गई चलो, ले लो अंधा शॉट। शॉट्स बहुत मारते थे हम, बहुत शॉट्स मारते थे हम, बट बहुत ऑन शॉट मारे थे। टारगेट, लो एक्सजी चांसेस पे शॉट्स मार रहे हैं फालतू में, बिना बात ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक मेरे को चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, और प्लस फिर हाफ स्पेसेस में आप अगर एनकुंकू जैसा प्लेयर है आपके पास, फिर अगर आप मोहम्मद कुडूस के पीछे जा रहे हो, जो कि लग रहा है मुझे कि शायद हो जाएगी वो डील, तो हाफ हाफ स्पेसेस में कुडूस और एनकुंकू जैसे प्लेयर लिंक अप करेंगे एन इसके साथ, जैक्सन के साथ, तो काफ़ी बढ़िया मतलब फ्रंट लाइन है ये। फिर मुद्रिक हुँ, थोड़ा वाइड रह के खेलेगा, तो काफ़ी बैलेंस्ड और बहुत अच्छी लाइनअप है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, उससे अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेडिकल के लिए, मेडिकल है जो हमारा जो बहुत ख़राब रहा है सबके, अगर मतलब इंजरी जैसे वापस फोफाना हो गया, बारिशिले हो गया, एक ना एक आप सब आपने देखा होगा ट्रेनिंग में वेस्ट पहनते हैं वो काली सी वेस्ट हुँ, पहनते हैं जो मतलब अट्रैक्ट करती है, तो वो क्या होती है कि उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ कि वो परफॉर्मेंस का डेटा निकालते हैं कि आपकी स्पीड कितनी रही, स्टेमिना कितना रहा, तो वो यूज़ करते हैं आपके ये वाले एनालिस्ट जो मतलब मेडिकल एनालिस्ट कह सकते हो, जो मेडिकल टीम को अपनी अपडेट देते रहते हैं कि इसका ये चल रहा है टू प्रिवेंट द इंजरीज, तो वो डेटा यूज़ करके टू प्रिवेंट द इंजरीज। तो वो हुँ, डिपार्टमेंट जो हमारा है वो डिपार्टमेंट जैसे ईवा कार्नियोर थी जो हुँ, अंडर जो जोशी बिरेन के बाद चली गई थी, तो उसके बाद से कोई ऐसा मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई एक अच्छा सा नाम, जैसे लिवरपूल में सेम ऐसा है कि ऐसा कुछ काम नहीं किया जो जिससे हमने इंजरी प्रिवेंट की हो, कोई कंसिस्टेंट प्लेयर एस्पिकुलेटा का हटा के कोई कोई पूरा खेल नहीं पाया। रेजियंस हुँ, को तो, और लॉफ्टस चीक ये सबको तो हमने इतनी बार इंजर कर दिया है कि अब एक और बार इंजर्ड होता है तो ऐसा लगता है कि अब तो गया ही है, इसका करियर गया, हो सकता है कि वापस इंजरी ना हो, मतलब वी होप कि वो इंजर ना हो। तो वो जो ये डिपार्टमेंट है वो अपना कोई आपको नहीं लगता कि मेरा ये एक मानना था कि ओपिनियन है कि ये डिपार्टमेंट हटा के अब धीरे धीरे करके करके ही सही, नहीं हटा के कोई अच्छे एनालिस्ट या फिर अच्छे मेडिकल डिपार्टमेंट लाना चाहिए हमें। हाँ, अभी तो न्यूज़ आई थी ना सीज़न की शुरुआत में, लास्ट सीज़न की, कि हमारे मेडिकल का तो कोई बंदा ही नहीं था, तो वो फोफाना और जेम्स को रिहैब के लिए वहाँ हाँ। जाना पड़ा था वर्ल्ड कप के टाइम पे, अबू धाबी, दुबई साइड कुछ, क्योंकि बताओ। वहाँ के एक्सपर्ट्स के साथ काम किया था उन्होंने। यार वो तो बैकरूम स्टाफ तो सॉर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट नो हम्म, उसमें क्या हुआ है, बिकॉज़ इट्स नॉट ऑलवेज़ टैक्टिक्स या फील्ड पे क्या हो रहा है या हम्म, मैनेजर किस तरीके से चीज़ें कर रहा है। मैनेजर तो आके आपको मेडिकली सही नहीं करेगा अगर कुछ हो जाएगी आपको, उसके लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल। पर्सनेल चाहिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आई थिंक जब नई ओनरशिप आई थी तो उन्होंने सब कुछ ही चेंज करने की कोशिश कर दी थी एकदम से, कि हमें चाहिए ही नहीं पुराना कोई भी, सब कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है डोंट कि ये वरी। दैट दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ अब तो। आई थिंक ये प्लेयर्स की खुद की कुछ इश्यूज़ हैं, जो उनको हम्म, बार-बार रिकरेंस हो रही है इंजरी की, बट हाँ, आई थिंक पॉइंट बहुत सही है ये, कि एक प्रॉपर हमको ऐसे मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है जिससे ये प्रॉब्लम्स हमको जो है ज़्यादा हाँ, फेस ना करनी पड़े। भाई वही है वेराटी कि का मतलब भी जो, हेयर वीगो आने वाला है, उसका अल हिलाल का। अरे भाई साहब, अरे यार वेराटी सभी भी जाओ अल सऊदी। हिलाल गजब भाई। सब जाओ सऊदी भाई। हुँ, इतना अच्छा प्लेयर है वराटी यार, कहीं ला लीगा में या प्रीमियर लीग में जाता अच्छा खासा। खैर अम्बापे जा हुँ, रहा है तो उसमें क्या है भाई। खैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, मतलब इन इन टर्म्स ऑफ चेल्सी की, जो आपको याद हो कॉन्टे का जो फर्स्ट सीजन था, उसके बाद जो हमारा एक कॉन्टे का बिल्डअप बनना स्टार्ट हुआ था। कॉन्टे से पहले मैं ये नहीं बोलना चाहता, कॉन्टे नहीं, टूचल। तो टूचल का हुँ, जो हमारा फर्स्ट सीजन था जो चैंपियंस लीग जीत गया, सेकंड सीजन हमने कैसे कैसे निकाल गए, फोर्थ आ गए। थर्ड हुँ, सीजन हमें एक आपने भी प्रिडिक्शन दी थी, आपने फिर एक एक्सट्रीम करी थी कि ये क्या हो गया, कि जब वो सैक हुआ था, क्योंकि इट वाज शॉकिंग। हुँ, बट ये है कि उस टाइम जब हम सीरियल स्टार्ट होने वाला था, मतलब हम आग बंद करके कह सकते थे कि टॉप फोर तो है, लेकिन वो तो हुँ, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, रशिया ने वॉर कर दी वगैरह वगैरह, जिससे वहाँ से सारा स्टार्ट हुआ, मतलब। हुँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सब होता, रशिया की वॉर नहीं होती एंड टूचल रहता, या फिर जब कॉन्टे था तो कॉन्टे रहता और अब तक रह रहा, जैसे पेप गार्डियोला कॉन्टे एक साथ आए थे, तो अगर वो दोनों एक साथ रहते अभी तक, तो क्या कॉन्टे मतलब जहाँ अभी सिटी है, क्या तो हम उसके नेक टू नेक नहीं रहते अगर कॉन्टे होता, या फिर टूचल के भी, आप ये कहना चाहोगे? यार
कॉन्टे तो होता तो डेफिनेटली नहीं होते, बिकॉज कॉन्टे रहता ही नहीं, पहली बात तो उसकी हिस्ट्री है ही नहीं ऐसी कि वो बहुत टाइम बिल्कुल तक या बिल्कुल। कोई डायनेस्टी मैनेजर है वो। हम्म, टूकल मुझे लगा था कि माइट बी दैट मैन, बिकॉज ओनरशिप भी चेंज हुई थी और उसने इतने टफ टाइम में हमको संभाला था और कॉम्पिटिटिव रखा था, और 2 ट्रॉफीज ऑलमोस्ट जीत भी गए थे हम। फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में आ रहे थे लिवरपूल से दोनों बार, तो मुझे लगा था कि ही माइट बी द गाय जिसपे ओनर्स आएंगे नए तो सोचेंगे कि हाँ चलो ठीक है यार, एटलीस्ट एक ये बंदा तो है जिसको फुटबॉल के बारे में पता है। बट उसी को हम्म। ही आपने निकाल दिया तो आपके डिफरेंसेस हो गए, तो वो बहुत शॉकिंग था यार। आई वोंट से कि बराबर होते, बिकॉज उसमें साइनिंग्स का भी बहुत बड़ा खेल होता है, और लास्ट सीजन टूकल का दूसरा ही सीजन होता, सेकंड फुल सीजन इन चार्ज ऑफ हम्म। चेल्सी, वर्सेस पेप हम्म। गार्डियोला को 7 सीजन हो गए यार इन चार्ज ऑफ मैन सिटी। तो 7 वर्सेस 2.5 तो मतलब बहुत मुश्किल है। उसमें आप देखो तो क्लॉप भी हाँ वो उतना भी है। कम्पीट, मतलब ऑब्वियसली क्लॉप लास्ट तक लेके जाता है टाइटल रेस, बट जीता एक ही है वो भी। तो देखोगे तो इट्स इफेक्टिवली 4-1 इन फेवर ऑफ पेप गार्डियोला। तो डेफिनेटली। पेप को फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, चेल्सी के पास वो था जो लिवरपूल के पास नहीं था, वो थी पैसा खर्च करने की इच्छा और पैसा खर्च करने की एबिलिटी, जो लिवरपूल बहुत कभी कभी फ्रूगल हो जाती है जिस चीज में। तो मुश्किल होता है यार तब भी, क्योंकि अगेन आज की तारीख में आप सबसे बड़े अट्रैक्टर नहीं हो ना टैलेंट के। मैन सिटी आपसे ऊपर हो चुकी है, न्यूकासल एक नया जानवर आ गया है जंगल में। तो आप कैसे ले आ सकते हैं? मतलब मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि हमने मालो गुस्तो साइन कर लिया, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत वो टॉप तो प्लेयर। 6 महीने पहले कर लिया, वो अच्छी बात थी। अभी कर रहे हाँ, होते तो नहीं मिलता। नहीं मिलता, एनकुंकू भी नहीं मिलता अभी तो। नहीं मिलता, वो तो क्यों आता। एनकुंकू डेफिनेटली। तो पक्का पीएसजी जाता वापस क्योंकि बिग सिक्स तो अब ये रहा नहीं प्रीमियर लीग, कहते हैं ना कि अब बिग बिग सिक्स है, ये बिग सिक्स तो बिल्कुल नहीं है। एस्टन विला ने जो साइनिंग कर दी है, अब लुकासल आ चुकी है, ब्राइटन। ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड भी है, दोनों के दोनों। तो ऐसा लगता है बिग टेन ही हो गया है ये लीग। टॉटनहम भी, हम पता नहीं क्या नाम था, सब पोस्टेकोग्लू, ठीक है, तो वो भी कुछ ऐसे टैक्टिकल इमेजेस जो मैंने देखी हैं उसमें थोड़ा सा अलग लगा। मेडिसिन का खरीदना उनका अच्छा लगा, देखते हैं अब केन आ जाता है उससे सारा उनका गेम एक बेस है। तो बिग सिक्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रिडिक्शन दो, वो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन ये मैं कहूँगा कि ऐसा कोई सरप्राइज इन द नेक्स्ट सीजन ऐसा कुछ मिल सकता है। जैसे लास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली जो चेल्सी का सरप्राइज मिला था, या लेस्टर का सरप्राइज मिला था। यार आई थिंक लिवरपूल को बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि इफ दे गेट अ डीएम प्रॉपर फाबिनियो, या फाबिनियो भी रुक जाता है, तो आई हम्म। थिंक दे विल डू वेल यार। अच्छी टीम है उनकी। उनके अगर देखो तो एक तरीके से फ्रंट लाइन भी पूरी नई है, गैकपो, नूनेस, लुइस डियास, एक साला हम्म। फ्रेश होके आएगा, डियोगो जोटा भी हम्म। इंजरी से वापस आ गया है, हम्म। मिडफील्ड रिन्यू कर दी पूरी, शोबोस्लाय, मैकेलिस्टर, रोमियो लाविया के ले जा रहे हैं। आई थिंक रिफ्रेशमेंट चाहिए था उस स्क्वाड में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिर ट्रेंड की भी हम बात सुन रहे हैं कि शायद मिडफील्ड में खिलाया जाए उसको ज़्यादा इस सीज़न, जो हमने लास्ट सीज़न के एंड में देखा था। तो उन पे तो है ही, और फिर अब मैं चेल्सी बोलूंगा तो बायस आएगा सबको, बट आई हैव हाई होप्स। हाई होप्स एज इन की टॉप मतलब सिक्स लोगों को वाले। सब, हाँ सब सरप्राइज करेगी। लोग बहुत ज्यादा अभी डाउन प्ले कर रहे हैं चेल्सी को, बिकॉज दे थिंक पोचेटिनो इज नॉट अ गुड मैनेजर, इन एक्सपीरियंस है स्क्वाड में, और प्लेयर्स बहुत अनप्रूवन है। मुद्रिक को अभी से फ्लॉप का टैग दे दिया है, वेट नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक वो सब चीजें गलत प्रूव होंगी इस सीजन चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक चेल्सी विल डू वेरी वेल इन द लीग। हेडेक होगा चेल्सी बाकी टीम्स के लिए। वो भी मतलब दैट्स व्हाट वी होप फॉर। हम्म। एक लास्ट क्वेश्चन जो फुटबॉल से रिलेटेड नहीं, लाइक आपके मतलब यूट्यूब से रिलेटेड है, मतलब एक हम्म। पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे आप आपके अब एक बेस बन चुका है यूट्यूब पे, है ना? तो हम्म। हाउ डू यू सी, मतलब जैसे आपकी कंपनी से पूछते हैं ना, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? तो व्हाट, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप क्या ऐसा कुछ चेंज लाना चाहते हो इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी पे, कि जैसे आपने ये, मेरे ख्याल से आपने स्पोर्ट्स कवरी में भी ये आंसर दिया था। हम्म। तो अब तो ऐसा क्या चेंज लाना चाह रहे हो, मतलब मेन स्ट्रीम में कुछ ऐसा चेंज, लाइक ना आप शायद काइंड ऑफ स्टूडियो रिलेटेड में जाओगे, या फिर कुछ और अपना काइंड ऑफ शो बनाओगे? जैसे अगर अब एक यूट्यूबर का नाम दूं आपको, आपने शायद सुना होगा थगेश। तो पहले वो हम्म। वीडियोस बनाया करता था, बट देन वो एक स्टूडियो रिलेटेड में चला गया। तो आप ऐसे 5 to 5 years 10 years इन इन स्पैन ऑफ 15 years में, अगर आपको मतलब 15 years स्पैन दो, तो
उसमें आप ऐसा कुछ ऐसा इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी में जो हमारा अभी तो जो चल रहा है वो फर्स्ट सिनेरियो है कह सकते हैं, अब सेकंड सिनेरियो थर्ड सिनेरियो में ऐसा आपको जस्ट शेयर करना चाहो। यार टू बी ऑनेस्ट ना, मैं ज़्यादा मतलब सोचता नहीं फ्यूचर का। एज सच तो मैंने यार कुछ प्लान आउट नहीं किया हुआ है। मतलब अभी मैं 5 इयर्स तो क्या भाई, मैं अगले 3 दिन बाद क्या करने वाला हूँ ना, मुझे वही नहीं पता। तो सही बात है। बट होप यार यही है कि थोड़ा इसको अपस्केल करके, और जैसे मे बी बाहर के यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बन गए, लाइक AFTV भी अब तो एक मीडिया हाउस बन गया प्रॉपर, यूनाइटेड स्टैंड एक मीडिया हाउस बन गया, मे बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट लेट्स सी रास्ता कहाँ लेके जाता है। यहाँ तक ले आया रास्ता तो ऑब्वियसली आगे वही है, तक और सही लेके बात है। जाएगा। तो अभी तो एज सच कोई प्लान नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली बड़ा तो कुछ करेंगे ही, और अच्छा करेंगे। वही मतलब दैट्स व्हाट वी होप फॉर अगेन, अगर कि चेल्सी के लिए हम होप कर रहे हैं तो आपके लिए भी करेंगे। तो बिल्कुल यार। आज का मतलब एपिसोड यही था, एंड थैंक्स फॉर कमिंग बाबा, एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मजा आया लास्टली भाई। मैं ये कहूँगा कि जितने भी क्या कहते हैं हम पे जितने मीम्स बने, एंड जो शायद 2 साल पहले अगर फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है मेरे सब्सक्राइबर में से 2-3, तो 2 साल पहले ऐसे जिसने भी देखना स्टार्ट किया है तो ये मत बोलो कि हम चैंपियंस लीग भी जीते थे। हाँ, ये नहीं कह सकते कि हम एक कंसिस्टेंट टीम थे प्रीमियर लीग में, देखा जाए कि एक फर्स्ट सेकंड थर्ड की स्पॉट लेके आ रहे थे। बट ऐसे तुम वैसे इतिहास से हमारा मतलब इतिहास हमारा जितना भी है, तुम लोग जितने जोक हमारे हम पे बनाते हो ऐसे निकाल नहीं सकते तुम हमें। तो वॉच आउट फॉर अस एंड अप द चेल्स, अब द चेल्स भाई। अप द चेल्स।